सो गाइज हेलो एंड वेलकम बैक टू द चैनल। दोस्तों जैसे जैसे 5G स्पेक्ट्रम के ऑक्शंस की डेट करीब आ रही है, उसी के साथ साथ 138 करोड़ लोगों वाले देश की उत्सुकताएं 5G सर्विसेज को यूज़ करने के लिए बढ़ती ही जा रही हैं। हालांकि एक कड़वा सत्य ये है कि हमारा देश हमेशा से 2G हो, चाहे 3G हो, चाहे 4G हो, सभी की बस को पकड़ने में हमेशा लेट हुआ है बाकी अन्य देशों के मुकाबले। और अगर मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो इस बार भी यही ट्रेडिशन कंटिन्यू रहने वाला है और हम शायद 5G की जो बस है उसको भी मिस कर देंगे। ऐसा क्यों है आपको इस वीडियो में आगे पता चलने वाला है। दोस्तों मेरा नाम प्रियदर्श है, आप देख रहे हैं टेक्नोस चैनल। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। सब्सक्राइब करिए हमारे चैनल को और बेल आइकन को दबाइए ताकि लेटेस्ट वीडियोस आप तक सबसे पहले पहुंचे। तो दोस्तों मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार जो मार्च 2021 में ऑक्शन होने वाले हैं 5G स्पेक्ट्रम के, जिसे कि फर्स्ट फेज़ ऑफ 5G स्पेक्ट्रम ऑक्शंस कहा जा रहा है, जिसमें गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 3 बैंड्स को सेल पे रखने वाली है, खासकर जो 5G से रिलेटेड है, जो कि N78 में 2 बैंड्स है, फ्रीक्वेंसी अलग अलग है, और N258 जो कि एक हायर बैंड है यानी 24 गीगाहर्ट्ज़ के ऊपर वाला है। जो N78 वाला बैंड है वो एक तरह से सबसे स्टार्टिंग बैंड कहा जाता है 5G का। टेलीकॉम कंपनीज़ का ये कहना है कि जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने बेस प्राइस रखी है, खासकर जो सबसे लोएस्ट बैंड है N78 जो कि सबसे सस्ता माना जाता है, उसकी बेस प्राइस गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने बहुत ज़्यादा रखी है। और अगर वो बेस प्राइस कम नहीं करते हैं तो उनके लिए इस कीमत पर इन स्पेक्ट्रम को ख़रीदना पॉसिबल नहीं है, क्योंकि उनके हिसाब से वो अभी बहुत ही ज़्यादा कर्जे में है। और रिपोर्ट्स की माने तो इंडिया में तो सबसे ज़्यादा सस्ता डेटा मिलता है किसी और भी देश के कंपैरिजन में। और ये जो 3 मेन कंपनीज़ है, जियो, एयरटेल और वोडाफोन आइडिया, इन तीनों का कर्जा अगर हम मिला देते हैं तो वो अराउंड 7 लाख करोड़ के आसपास है। हालांकि वोडाफोन आइडिया तो एक तरह से बैंकक्रप्ट होते होते बच गई, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने उसे 10 साल का टाइम दे दिया। लेकिन यही कहा जा रहा है कि अगर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया बेस प्राइस कम नहीं करती है तो वो खरीद नहीं पाएंगे, और उसकी वजह से शायद जो 5G सर्विसेज इंडिया में रोल आउट होने वाली थी 2021 में, वो शायद 1 साल डिले हो जाएंगे, क्योंकि जो 5G स्पेक्ट्रम के ऑक्शन होते हैं वो 6 महीने से पहले नहीं होते हैं। और जो पिछले ऑक्शंस भी हुए थे उसमें भी बेस प्राइस बहुत ज़्यादा थी, इस वजह से बहुत सारे स्पेक्ट्रम अनसोल्ड रह गए थे। तो दोस्तों अब आप ये कहेंगे कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने कितनी ज़्यादा बेस प्राइस रख दी है कि ये कंपनियां अफोर्ड नहीं कर पा रही हैं। तो 2018 में ट्राई ने 5G स्पेक्ट्रम के लिए जो बेस प्राइस रखी थी वो 492 करोड़ प्रति मेगाहर्ट्ज़, और N78 जो सबसे लोअर बैंड होता है। और किसी भी ऑपरेटर को अगर 5G का एक तरह से पायलट प्रोजेक्ट भी स्टार्ट करना है तो उसे कम से कम 100 मेगाहर्ट्ज़ का बैंडविड्थ बहुत ज़रूरी है। उसके बिना वो 5G सर्विसेज स्टार्ट कर ही नहीं सकता अगर पायलट प्रोजेक्ट की बात है तो उस हिसाब से अगर वो 100 मेगाहर्ट्ज़ भी खरीदता है तो एक तरह से 50,000 करोड़ रुपए उसको चुकाने पड़ेंगे। और उनका ये भी कहना है कि इसी समय साउथ कोरिया ने 5G स्पेक्ट्रम की जो बेस प्राइस थी वो 131 करोड़ प्रति मेगाहर्ट्ज़ रखी थी इस सेगमेंट में। तो आप एक तरह से अंदाज़ा लगा लीजिए 131 करोड़ और 492 करोड़, बहुत ही ज़्यादा अंतर है। और उसी के साथ साथ आपको ये भी बता दूं कि ये जो N78 बैंड जो कि सेल पर रखा जाएगा मार्च 2021 के ऑक्शंस में, ये सबसे लोअर बैंड है, जिसमें कि एक तरह से सबसे लोएस्ट 5G स्पीड आएगी। मतलब 4G से तो ज़्यादा होगी लेकिन 5G से की सबसे लोएस्ट स्पीड आती है। अगर आप ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि आपको 1 GB पर सेकेंड वाली स्पीड मिलेगी तो वो N258 बैंड जो कि सेल में रखा जाएगा और उससे ऊपर वाले बैंड्स में ही मिलती है वो स्पीड 1 GB पर सेकेंड वाली। लेकिन देखने वाली बात ये है कि कंपनियां N78 बैंड जो कि सबसे लोएस्ट प्राइस में आता है उसको ख़रीद नहीं पा रही हैं। वो घंटा खरीद पाएंगे N258, वो हाईएस्ट स्पीड का घंटा दे पाएंगी। तो इसी वजह से ये स्पेकुलेशन लगाए जा रहे हैं कि हमारे यहाँ 5G रोल आउट एक तरह से 1 साल और आगे बढ़ सकता है अगर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया या ट्राई ने मिलकर 492 करोड़ पर मेगाहर्ट्ज़ वाली बेस प्राइस है उसको कम नहीं किया तो, यानी कि 1 साल और वेट। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।